हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग, ईच वन ऑफ यू, खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो चैनल्ड मैसेज रीडिंग कर रहे हैं। टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि आज रात आपके पर्सन की लेट नाइट फीलिंग्स क्या होने वाली है। आज रात की उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है, वो क्या महसूस करेंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे, उनके इमोशंस क्या होंगे, जो भी वो फील करेंगे, सोचेंगे, हम यहाँ पे चैनल करेंगे और मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि आज रात के आपके पर्सन के लेट नाइट इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स क्या हो सकते हैं। तो प्लीज अपने पार्टनर के बारे में सोचिए गाइज। ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपको इनकेस पर्सनल रीडिंग लेना है तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नंबर दिख रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और जो पहला कमेंट है उसमें भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करके रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, और इन केस आपको कैंडल स्पेल कराना है, रिचुअल जो करती हूँ मैं, कैंडल रिचुअल, वो कराना है अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपको, जैसे मैं कैंडल स्पेल में 3 तरह के रिचुअल्स करती हूँ प्रीडोमिनेंटली। पहला है रीयूनियन रिचुअल। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हो, उस केस में ये रिचुअल किया जाता है। दूसरा है इंटीमेसी या ऑब्सेशन रिचुअल। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर की अंदर आपको लेकर पैशन नहीं रहा, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, तो ये जो रिचुअल है ये उनके अंदर पैशन भरेगा। वो पहले जैसे एकदम पागल हो जाएंगे आपके प्यार में, आप दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी, इंप्रूव होगा और रिश्ता आपका। और थर्ड रिचुअल है मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट दे, सीरियस हो जाए आपको लेकर और उनकी फैमिली वगैरह मान जाए, आपकी फैमिली मान जाए, उस केस में आप मैरिज कमिटमेंट रिचुअल करा सकते हो। और 2 स्पेशल रिचुअल्स करती हूँ मैं हर मंथ, पोर्टल रिचुअल और फुल मून रिचुअल। जैसे उस मंथ में जो भी पोर्टल होता है, जैसे इस मंथ में आने वाला जो पोर्टल है नेक्स्ट मंथ का 999 पोर्टल, जो इस साल का 2025 का सबसे बड़ा पोर्टल है, उसकी रिचुअल की बुकिंग शुरू है। अब देखो, पोर्टल और फुल मून जो रिचुअल्स होते हैं ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, पोर्टल्स खुल जाते हैं। फुल मून भी एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट असर पड़ता है आपके रिश्ते पे, अगर आप उस दिन रिचुअल कराते हो तो वो भी आप बुक कर सकते हो। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कैंडल स्पेल बोल रही हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ। जैसे कि ये है लव मैग्नेट स्पेल जार। आपके रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, आप बहुत ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप अपनी लव लाइफ को किसी भी तरह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो ये स्पेल जार मैं बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, स्पेल पोटली बनाती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं यंत्र वगैरह भी सिद्ध करती हूँ, और जो मतलब आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि कौन सा यंत्र आपको लेना चाहिए। और क्रिस्टल्स भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट्स। ठीक है, पिरामिड्स, ट्रीज, बहुत सी चीजें गाइस, आप जब आओगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज रात आपके पर्सन के लेट नाइट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या होंगे। वेयरिंग अ मास्क, wearing a mask, physical attraction, physical attraction, clarity, clarity, okay, breaking point, breaking point, lot of confusion, lot of confusion, deep realization, deep realizations, healing energy, healing energy, resisting,
resisting myself, resisting myself. Prideful energy, prideful energy. Withdrawn, withdrawn. Confessions, confessions. Memories, memories. Putting on a show, putting on a show. Obsessed with you, obsessed with you, obsessed with you. Telling the truth, telling the truth. Emotional, emotional overload, emotional overload. Unsure, unsure. Awakening, awakening. Cleansing, cleansing. Hiding feelings, hiding my feelings, hiding my feelings. Stubborn energy, stubborn energy. Left alone, left alone. Come clean, come clean. पोस्टपोनिंग, पोस्टपोनिंग। ओके, तो बहुत सारी एनर्जीज निकल के आई है, ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं। चलो इनको हम क्लैरिफाई करेंगे एक एक करके, ठीक है? ओके, आज रात की ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ये सब फील करेंगे, ये सब सोचेंगे। Why is wearing a mask here? Why is wearing a mask here? क्यों है wearing a mask की एनर्जी यहाँ पे? Why is wearing a mask here? क्यों है? ओके, मुझे ना ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट आपके पर्सन को आज बहुत ज़्यादा आप पे डाउट होने वाला है, ठीक है? बहुत ज़्यादा शक होने वाला है। उनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप दिखा रहे हो वैसे आप हो नहीं, या जो आप हो वो आप दिखा नहीं रहे हो, कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ तो यहाँ पे छुपा हुआ है, कुछ तो सीक्रेट है, कुछ तो मिस्टीरियस है आपके बारे में, ठीक है? अब देखो, मुझे नहीं पता ऐसा उनको क्यों फील हो रहा है। हो सकता है आप उनसे दूर-दूर भाग रहे हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर भाग रहे हो, डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर रनिंग अवे फ्रॉम देम, ठीक है? और अब आप अपनी एक दुनिया क्रिएट कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने अराउंड एक बबल बिल्ड करके रख रहे हो, और आप अपने आप को उनसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। सी अगेन मैं बोल रही हूँ, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके थॉट्स है। जरूरी नहीं कि आप ऐसा सच में कुछ कर रहे हो, ये उनको सिर्फ लग रहा है, और वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? सो उनको ऐसा लगेगा कि आप जैसे दिखा रहे हो वैसे आप हो नहीं, या जैसे आप हो वैसे आप दिखा नहीं रहे हो। यू आर हाइडिंग समथिंग, यू आर वेयरिंग अ मास्क, आप फेक बिहेव कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा फील होगा कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, मतलब आप उनसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। मीन्स यू आर नॉट शोइंग व्हाट यू आर फीलिंग एक्चुअली, ठीक है?
यस, डेफिनेटली आई कैन से दैट। ये आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं और थोड़ी नेगेटिव थॉट्स आएंगी। फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में बताइए डिवाइन। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आज आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे और हो सकता है आपको मैसेज भी करे अगर आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से, या बात हो रही है बहुत कम हो रही है, पहले जैसे नहीं हो रही है। आज बहुत बात होने वाली है आप दोनों के बीच में। और ये पर्सन आपको बहुत नोटिस करते हैं गाइस, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। ये आपको बताते नहीं है लेकिन ये आपको बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत नोटिस करते हैं। आज रात को इनको अनकंट्रोल फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है। उनका लिटरली मन करेगा कि आपके साथ फिजिकल हो या एटलीस्ट वैसी बातें करे आपसे। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन होने वाला है, उस बारे में बात भी हो सकती है। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल सेक्सुअल बातें भी हो, या इस पर्सन के सेक्सुअल मैसेजेस आ सकते हैं आपको, ठीक है। या फिर आई डोंट नो, ये फैंटेसाइज कर सकते हैं। अगर बात नहीं करेंगे तो मे बी दे विल फैंटेसाइज आपकी फोटोज देखकर, आपको ऑनलाइन आपकी कोई फोटोज वगैरह है, पता नहीं क्यों ज्यादातर मुझे लगता है पर्सन के मैसेज आने वाले हैं आपको, ओके, बिकॉज वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लैरिटी की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन क्लैरिटी चाहते हैं, ओके। वो क्लैरिटी चाहते हैं कि भाई क्या है, हमारा क्या सीन है, क्या हमारे बीच जो भी था वो खत्म हो चुका है, क्या अब मैं गिव अप कर दूं, क्या इट इज ओवर, व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन अस, क्या चल रहा है हमारे बीच में, क्या अभी हमारे बीच कुछ नहीं रहा, यू नो। या तो वो आपको क्लैरिटी देने वाले हैं या वो आपसे क्लैरिटी मांगने वाले हैं कि क्या है, इज इट ओवर, क्या हम वी आर डन, कुछ नहीं अब हमारे बीच, ओके। तो उनके दिमाग में ये सवाल उठेंगे और वो आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, या फिर इसके बारे में कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आपको कि हमारे बीच क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है गाइस? मुझे ना ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत टाइम से ना फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ठीक है। जो वो आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं ना कि आप कुछ छुपा रहे हो, आप फीलिंग्स छुपा रहे हो, वो खुद वो कर रहे हैं, ओके। तो वो बोलते हैं ना चोर के दाढ़ी में तिनका। जो इंसान खुद ही जो चीज कर रहा होता है ना, उसको लगता है सामने वाला भी यही चीज कर रहा है मेरे साथ, ठीक है। सो आपके पर्सन से आज रहा नहीं जाएगा। आज रात उनका ब्रेकिंग पॉइंट है आज रात, ठीक है। इसलिए मैंने बोला ना कुछ लोगों को मैसेज आने वाला है इस पर्सन की तरफ से, बहुत बातें होने वाली है, सेक्सुअल बातों से शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस पर्सन का इंटेंशन है लव, रोमांस, फीलिंग्स, ठीक है। इस पर्सन का आज ब्रेकिंग पॉइंट होगा कि भाई आर या पार, मुझे तुम चाहिए हो, ओके। या अब और नहीं आपको ऐसी चुप चुप कर देखना चाहते, या अब और नहीं आपको बस मिस करना चाहते, या आपको कुछ ऑफर करने वाले हैं, या अपनी फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अब इनसे सहा नहीं जा रहा है। अब ये नहीं, यू नो, टाइम पास नहीं करना चाहते। ये स्टॉकिंग, स्पाइंग, देखना और सोचना और इमेजिन करना, और तुम क्या सोच रही, वो क्या सोच रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, ये सब वो नहीं करना चाहते। वो आर्या पार चाहते हैं अब, ठीक है। इट्स लाइक आई वॉन्ट यू, बस दैट्स इट, ठीक है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्यों, किस बात को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कुछ है जो उन्हें आपको समझाना है। लास्ट टाइम वो जैसे आपसे दूर हुए थे, या उन्होंने जो भी अपना एटीट्यूड आपको दिखाया था ईगो वाला, उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में उनको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है, ओके, जो वो क्लियर करना चाहते हैं। तो आज रात ये पर्सन आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपको प्यार से, मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ऐसे देख रहे हो, एटीट्यूड से भरा हुआ, ईगो से भरा हुआ, स्टबर्न, लेकिन वो ऐसे है, वो आपको प्यार से समझाना चाहते हैं, हम्बली, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में मुझे लेकर जो भी कंफ्यूजन है, तुम्हारे मन में जो भी डाउट्स चल रहे हैं ना, पूछो मुझे, ठीक है। डीप रियलाइजेशंस किस बात को लेकर? मुझे ऐसा लगता है कि आप बदल गए हो गाइस। मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जी, जहाँ पे आप अपनी एनर्जी को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं जाते, ज़्यादा इस पर्सन के सामने नहीं जाते, ठीक है। और जब आपने ये करना शुरू कर दिया, इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आनी शुरू हो गई, ओके। जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, आपने लड़ना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, ओके। इस पर्सन ने हो सकता है आपसे बहुत रूड बिहेव किया हो पास्ट में, और उनको रियलाइज हुआ है कि ये मैंने गलत किया,
ठीक है, क्योंकि उसके बाद ना आप एकदम शेल में चले गए और गायब हो गए, और आपका गायब होना इस पर्सन को एक सोल शॉक देखो क्या होता है ना कि जब कोई हमारे सामने होता है, हमारे एफर्ट्स डाल रहा होता है, तब हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब वो गायब हो जाता है ना, हमारी नजरों के सामने से चला जाता है, तब हमें रियलाइज होता है यार मैंने उसे खो दिया। ओके, और आपके पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज आपके गायब होने के बाद ही हुआ है कि उन्होंने क्या खो दिया। हीलिंग एनर्जी, किस चीज को लेकर हीलिंग एनर्जी है? व्हाट इज दिस हीलिंग एनर्जी ऑल अबाउट? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन ये आपको दिखा रहे हैं ऐसा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके बिना जी सकते हैं और वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी मस्ती में जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपका प्यार चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए आपका प्यार इज लाइक हीलिंग। आप उन्हें हीलिंग प्रोवाइड करते हो अपने प्यार से, एंड दे वांट दैट। सी, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें हील कर सकते हो। वो ऐसे है लिटरली आपके बिना, परेशान, दुखी, एंग्शियस, डिप्रेस्ड, नॉट स्लीपिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, उनको आपका प्यार चाहिए टू हील देम। बेशक वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हो ना हो, लेकिन उनको बहुत फर्क पड़ता है गाइज। रेजिस्टिंग माई सेल्फ, क्यों ये पर्सन रेजिस्ट कर रहे हैं अपने आप को? गाइज ये पर्सन आपके साथ एक कंप्लीट एक पैकेज चाहते हैं रिलेशनशिप वाला। ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन आपसे, इस पर्सन को ये चाहिए लेकिन उनको वेट करना पड़ रहा है। उनको लगता है कि ऐसा भी हो सकता है आपने से कुछ लोग मैरिड है तो वो आपको दूर से ही देख रहे हैं, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं कि खुश रहो, जहाँ हो खुश रहो अपने अपने पति या पत्नी के साथ। और अगर मैरिज वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पे, दे वांट दिस विथ यू, लाइक फैमिली, शादी, बच्चे, हैप्पी फॉर एवर। ठीक है, बट उनको लगता है उसमें बहुत टाइम है, या मे बी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बस उनके इमेजिनेशन में है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। उनको ना इस बारे में कुछ तो, उनको लगता है ये जो वो चाह रहे हैं ना आपके साथ, 10 ऑफ कप्स, शायद वो नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, दे वेटिंग फॉर दैट। ओके, ओह माय गॉड, प्राइडफुल एनर्जी, इसके बारे में बताइए डिवाइन। गाइस मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपको ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन वो ऐसा फील करते हैं आपके लिए, मतलब उनके अंदर बहुत ईगो है इस वक्त, बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, बहुत चिड़चिड़ाहट है जो वो आपके ऊपर निकाल रहे हैं या निकालना चाहते हैं। बट वो चाहते हैं मैं कैसे भी बिहेव करूँ तुमसे, तुम मुझसे ऐसे ही बिहेव करो। ठीक है, और अगर ये पर्सन ने डेफिनेटली आपसे कभी गुस्से में बात करी है, वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं, या अगर आपको ब्लॉक किया है, आपको ईगो दिखाया है, वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट प्राइड बहुत है इस पर्सन के अंदर, ईगो बहुत है। विड्रॉन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? गाइस बहुत हैवी एनर्जी है, मेरा लिटरली सर दर्द होने लगा। विड्रॉन की एनर्जी क्यों है? यस गाइज, ये पर्सन आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको ईगो दिखा रहे हैं, ये चुप बैठे हैं, स्टबर्न होकर बैठे हैं, जिद में बैठे हैं, अड़के बैठे हैं। ठीक है, और वो चाहते तुम मुझे मनाओ, तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे चेज करो। ठीक है, लेकिन खुश भी नहीं है ना, ऐसा भी नहीं कि खुश है, मुंह फुला के बैठे हैं। कन्फेशंस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज कन्फेशंस हियर? ये पर्सन आपकी एनर्जी गायब हो गई है ना इनकी लाइफ से, तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं क्यों गया, या मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, मैंने तुम्हें ब्लॉक किया तो क्यों किया, मैंने तुमसे बात करनी बंद करी तो क्यों करी। ओके, दे वांट टू कन्फेस समथिंग। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है तो वो उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं। मेमोरीज क्यों है यहाँ पे? इस पर्सन को आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन ईगो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, बहुत याद आ रही है इनको, और वो यादें ही इनको मजबूर कर रही है या आपके तरफ आने पे प्रोत्साहित कर रही है। बहुत सारी मेमोरीज है इस पर्सन के पास आपकी। ठीक है, पुटिंग ऑन अ शो। गाइस ये पर्सन आपके साथ ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या मे बी आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, या थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एनर्जी है उनकी, दे नॉट हैप्पी। जब से आपसे दूर हुए हैं, डिप्रेस्ड है, सैड है, बार बार अपना फोन देख रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि यार सब कुछ खत्म हो गया क्या, सब कुछ, इज इट ओवर? ठीक है, तो वो ऐसे दिखावा कर रहे हैं आपके सामने खुश होने का। ऑब्सेस्ड विथ यू। गाइस ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। दिस पर्सन इज सो इन लव विथ यू, एंड
इनका प्यार अब ऑब्सेशन में बदल गया है, पागलपन में बदल गया है, ठीक है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता आपने इनसे बात बंद करी है या इन्होंने बंद करी है, या बात कर भी रहे हो तो क्या प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी वक्त के साथ थोड़ी टॉक्सिक होती जा रही है, ओके। आने वाले समय में ये पर्सन आपको ना बेफिजूल का लेफ्ट राइट सुना सकते हैं, आपसे झगड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपको कंट्रोल डोमिनेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इवन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ब्लैकमेलिंग एनर्जी भी लग रही है मुझे। गाइस इस पर्सन को आप चाहिए हो, अपने हिसाब से चाहिए हो, ठीक है। ओ माय गॉड, टेलिंग द ट्रुथ, मुझे लगता है कुछ तो है गाइस जो इनके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, ओके। अब ये ना कुछ थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है, कोई ऐसी बात हो सकती है जो आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके बारे में ये सच बताना चाहते हैं आपको, या आपका कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हैं, और जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा इनको शांति नहीं मिलेगी, इनको नींद नहीं आएगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि इनके नजरों में जो आप विलन, आपके नजरों में जो ये विलन बन गए हैं ना, वो इनको सुकून नहीं दे रहे हैं। उनको वो क्लियर करना है, अपनी इमेज उनको आपके सामने क्लियर करनी है, ओके। इमोशनल, और अगर उनको डाउट हो रहा है आपके ऊपर कि आपके लाइफ में कोई और है या कुछ ऐसा आप छुपा रहे हो, तो दे वांट टू नो द ट्रूथ कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, तब तक उनको सुकून ही नहीं आएगा। इमोशनल ओवरलोड, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है गाइज ये पर्सन अपने ही चीजों में फंस गए हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा भला व्यवहार किया, बोला, आपको चीट किया, हर्ट किया, जो भी किया है ना, वो सब उनके ऊपर बैकफायर हो रही है चीजें इमोशनली, ठीक है। वो खुश ही नहीं हो पा रहे हैं, इमोशनली बर्डन्ड फील हो रहा है इस पर्सन को। अनश्योर क्यों है यहाँ पे? इस पर्सन का फ्यूचर बहुत अनसर्टन लग रहा है, इनको लग रहा है पता नहीं आप उनके पास आओगे भी या नहीं, सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं, कभी सब कुछ नॉर्मल होगा भी या नहीं, ठीक है। डरे हुए हैं, डरे हुए, स्पेशली अगर इन्होंने आपको दूर कर दिया है, अपने आप से पुश कर दिया है अपने से दूर, तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, ठीक है। इनको फ्यूचर को लेकर टेंशन हो रही है आपके साथ। अवेकनिंग, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई इनका ना आपको लेकर ऑब्सेशन, शक बहुत बढ़ता जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसा कर रहे हो छुप छुप कर जो आपको नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ रहा है, या उनके ऑब्सेशन, स्पेशली अगर आप गायब हो गए हो एकदम से, ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, या उनको स्टॉक नहीं कर रहे हो, चेज नहीं कर रहे हो, वो ज्यादा उनके ऊपर हावी हो रही है चीजें। मुझे लगता है इस पर्सन की आंखें खुलनी चाहिए, लेकिन उनको और ज्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं ये पर्सन, कंफ्यूज होते जा रहे हैं। इंसान जब अवेकन होता है, इंसान की जब अवेकनिंग होती है, या मे बी अवेकनिंग आपकी हुई है, आपको कुछ रियलाइज हुआ है कि मैं ये डिजर्व नहीं करती, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे कंसिस्टेंट पर्सन चाहिए, मुझे स्टेबल रिश्ता चाहिए, आई वॉन्ट समवन हु श्योर अबाउट मी। मे बी इसलिए आप गायब हो रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ज्यादा ऑनलाइन नहीं जा रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, एंड दैट इज ड्राइविंग दिस पर्सन क्रेजी। आपका अवेकनिंग इस पर्सन के लिए अभिशाप बन गया है, ठीक है। क्लेंजिंग की एनर्जी क्यों है? ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन, देखो ये पर्सन वॉज अ टेकर, लाइक हर इंसान से ना ये बस लेते थे हर चीज, पैसा हो, इमोशनल एनर्जी हो, प्यार हो। अब देने का वक्त आ रहा है तो इनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। इनकी कुछ क्लेंजिंग हो रही है, कार्मिक क्लेंजिंग। तो इनको ना जो चीज इन्होंने लोगों से लिए थे, या जो चीज दूसरों के साथ की थी ना, वो उनको वापस देने का समय आ गया है। तो इनकी एनर्जी देखो कितनी चिड़चिड़ी हो गई है, ठीक है। या आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहां पे यू आर लाइक, मैंने जो भी तुम्हें दिया है मुझे दे दो वापस, यू डोंट डिजर्व दैट, मेरा प्यार मुझे वापस दे दो, मेरे पैसे मुझे वापस, जो भी आपने किया इस पर्सन के लिए। और ये आपकी कुछ क्लेंजिंग हुई है गाइस, आपकी कुछ अवेकनिंग हुई है, क्लेंजिंग हुई है आपके ना, मुझे लगता है ओ माय गॉड, लाइक यू हैव अवेकन्ड, लाइक आपकी आंखें खुल गई है कि मैं क्या कर रही थी, किसके पीछे भाग रही थी, इसके लिए। ये इंसान बेवकूफ इंसान, निहायत घटिया इंसान, इसने मेरी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं, मतलब लिटरली ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको। ओ माय गॉड, हाइडिंग माय फीलिंग्स, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। बहुत प्यार है, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ऑब्सेशन है, बहुत सब कुछ है, लाइक एवरी फीलिंग, सारी फीलिंग्स आपके लिए है इस पर्सन के अंदर, लेकिन ये दिखा नहीं रहे आपको, ठीक है। इनको पैसे का ईगो भी हो सकता है, घमंड है किसी चीज का, ठीक है। स्टबर्न एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, देखो
इनका दिल कुछ कर रहा है, मन कुछ कर रहा है और ये कर कुछ और रहे हैं, क्योंकि इनका मन कर रहा है आज रात, इनकी बहुत इच्छा होगी कि आपके साथ सब कुछ ठीक कर ले, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, आपसे बात कर ले, किसी वजह से आपसे बात कर ले, कोई वजह निकाल के ही बात क्यों ना कर ले, लेकिन ये कन्फ्यूजन में है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दे विल कॉन्टैक्ट यू, नेवरदलेस दे विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। लेफ्ट अलोन, मुझे लगता है किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं इस वक्त और उनको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे ये किसी प्रॉब्लम में अगर फंसते थे तो आप इनके गार्डियन एंजल बनते थे, आप इनको समझाते थे, संभालते थे, आई विल बी देयर फॉर यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अभी आप नहीं हो तो वो मिस कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है सब लोग उन पर अटैक कर रहे हैं और वो अकेले पड़ गए हैं। तो जब आप थे उनको उनकी वैल्यू कर रहे थे, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। कम क्लीन की एनर्जी क्यों है? आई टोल्ड यू ये पर्सन कुछ तो छुपाया है, या कुछ तो, या तो ये आपसे कुछ जानना चाहते हैं या ये कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सीक्रेट वो या बाहर लाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आपके बारे में या उनके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली दे वांट टू क्लियर द एयर, कुछ तो कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। पोस्टपोनिंग की एनर्जी क्यों है? गाइस ये पर्सन वेट नहीं कर पा रहे, इनका मन करे आपसे अभी आपसे शादी कर ले, अभी आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड बना ले, आपको कैद कर ले अपने पास। दिस इज वेरी ऑब्सेसिव एनर्जी। आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये इंसान, अगर आपने इनसे शादी कर ली ना तो आप अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाओगे। ऑब्सेशन है इस पर्सन को, अलग लेवल का ऑब्सेशन है। दे आर सो ऑब्सेस्ड कि इनका मन करता है आपसे कोई बात ना करे कभी जिंदगी में इनके अलावा, ठीक है। मतलब वो आपको सारी दुनिया की खुशी देंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम कहीं मत जाओ, तुम मुझसे ही बात करो, तुम मेरे पास देखो, तुम मेरे बारे में सोचो। दैट इज दिस पर्सन एनर्जी। कैसे लगेगा इस रीडिंग? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको कोई कैंडल स्पेल करानी है, रीडिंग करानी है, कोई भी स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनानी है आपको, या फिर सॉरी गाइस, अभिमंत्रित किया हुआ यंत्र लेना है, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो सब कुछ आपके पूजा दीदी के पास अवेलेबल है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वीडियो के पहले कमेंट में भी है। जाओ जल्दी जल्दी बुक करो और मिलते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। बाय।